नमस्कार, मैं हूं अंकित कुमार मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा बेहद ही खास कार्यक्रम जिसका नाम है रोचक तथ्य। तो रोचक तथ्य में हम आप तक कुछ ऐसी बातें पहुंचाते हैं, ऐसी जानकारियां पहुंचाते हैं, ऐसे तथ्य के बारे में जानकारियां पहुंचाते हैं जिनके बारे में हमारे मन में कभी कभी संशय होता है कि ये चीज़ें हैं क्या। तो इसी कड़ी में हम आपके लिए लेकर आए हैं आचार संहिता। जी हाँ, तो आचार संहिता क्या होती है? तो हम लोग अक्सर सुनते हैं कि चुनाव आ गया तो आचार संहिता लग गई, लेकिन आचार संहिता होती क्या है, कब लगती है, क्यों लगती है, इसके नियम क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग प्रकाश डालेंगे। वो प्रकाश डालने से पहले हम थोड़ा ये समझ लें कि चुनाव जो लोकसभा का होने वाला है 2024 का, वो कितने चरण में होगा। तो ये चुनाव होगा 7 चरण में, तो जिसकी तारीखें हैं 19 अप्रैल से शुरू होगा। 19 अप्रैल, 26 अप्रैल, 7 मई और 13 मई, 20 मई, 25 मई और 1 जून अंतिम चरण का चुनाव है। और जो परिणाम है इसके वो होंगे 4 जून को। तो अब आचार संहिता क्या होती है, कौन लगाता है, इस चीज़ के बारे में हम लोग थोड़ा समझेंगे। तो जैसे हम लोग एग्ज़ाम देने जाते हैं तो चुनाव भी एक एग्ज़ाम है, इसमें जो पास होता है वो राजा बनता है, एक नियमावली है। तो चुनाव आयोग जो होता है, जब आचार संहिता लगाई जाती है, एक सरकार का शासन है तब तक तो सही है, लेकिन अगर शासन बना रहेगा तो और चुनाव भी होगा तो जाहिर सी बात है जिसका शासन होगा वही जीत जाएगा। तो वो चीज़ें ना हो, इसलिए चुनाव जब होता है तब ये कमान एक ऐसी सत्ता के हाथ में सौंपी जाती है जो मतलब निष्पक्ष हो, और वो होता है चुनाव आयोग। तो जब चुनाव आयोग के हाथ में सत्ता दे दी जाती है, वो आयोग ऐसा है कि चाहे कोई भी राजा वाली सरकार रहे या बिना राजा वाली सरकार रहे, एक शब्दों में कहें तो प्रतिपक्ष विपक्ष जो होता है, तो केंद्रीय सत्ता वाली सरकार रहे या बिना सत्ता वाली सरकार रहे, तो उससे उसको कोई लेना देना नहीं होता है। उसका केवल लेना देना होता है अपने नियमों से, कि उसने जो नियम बनाए हैं, आचार संहिता के जो नियम हैं, तो उनके हिसाब से जो नेता हैं और राजनीतिक दल हैं वो चलें और उन नियमों का पालन करें, जैसे हमारे एग्जाम में होता है। तो अब अपन जानकारी लेते हैं कि आचार संहिता होती क्या है। तो आचार संहिता एक नियम है जो राजनीतिक दलों और नेताओं को दिया जाता है कि आप इन नियमों का पालन करें। अगर आप इन नियमों का उल्लंघन करते हैं तो हो सकता है आपके ऊपर चुनाव आयोग दावा भी कर सकता है, केस भी कर सकता है, या आपको चुनाव के लिए अयोग्य भी घोषित कर सकता है, क्योंकि आप जब उसके नियम को ही नहीं मान रहे हैं तो आप राजा क्या बनेंगे, या मतलब आप सत्ता पे कैसे आएंगे, इस पर चुनाव आयोग सवाल उठा सकता है। तो इसके बारे में तो हमने जान लिया कि आचार संहिता होती क्या है। अब आचार संहिता लागू कब से हुई है और कब कब लागू होती है, ये जानकारी लेते हैं। तो आचार संहिता 1962 से लागू की गई थी, और आचार संहिता चुनाव की जो तारीखें निकलती हैं उसी समय से बता दिया जाता है कि इतने तारीख से, या मतलब चुनाव इतने तारीख से होने हैं तो उसके इतने दिन पहले से आचार संहिता लग जाएगी। ऐसी कोई नियमावली नहीं है कि इतने फिक्स इतने दिनों बाद ही लगेगी, ये मतलब ऐसा नियम नहीं है, लेकिन हाँ कभी कभी ये नियम होते भी हैं। तो वो नियम जो होते हैं, वो जो तारीखें होती हैं वो बता दी जाती हैं कि फलाना तारीख से आचार संहिता लग जाएगी, इसके बाद आपको नियमों का पालन करना है। हाँ, अलग ही कब तक रहती है इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। चुनाव आयोग ये कहता है कि जब से हमने आचार संहिता लगाई है तब से लेकर चुनाव के अंतिम चरण तक, जब मतदान होगा और रिजल्ट आएगा तब तक आचार संहिता लगी रहती है। तब तक नेताओं को, राजनीतिक दलों को और आम नागरिकों को भी आचार संहिता का पालन इसलिए करना पड़ता है क्योंकि कुछ समय सीमाएं होती है, जैसे 10 के बाद आप भीड़ इकट्ठा नहीं कर सकते, ये सब चीज़ें मतलब उसमें होती हैं, तो वो अपन डिस्कस करेंगे ही। तो अब आचार संहिता तो अपन ये समझ लिए कि कब लागू होती है, कब तक लागू होती है। अब नियम इसके क्या हैं, इसके बारे में थोड़ा डिटेल समझ लेते हैं, क्योंकि सबके बारे में संशय रहता है कि ये होता वो अपन डिटेल से समझ लेते हैं। तो पहला नियम, सार्वजनिक धन का इस्तेमाल, यानी सरकारी धन का इस्तेमाल आप किसी भी प्रचार प्रसार में नहीं कर सकते हैं। ये आचार संहिता का पहला नियम है उन लोगों के लिए भी जो सत्ता में हैं, और या कि जो सत्ता में प्रतिपक्ष में हैं और शासकीय चीज़ों से जुड़े हुए हैं, तो सरकारी खजाने का उपयोग चुनाव के प्रचार के लिए नहीं कर सकते हैं। यह है आचार संहिता का पहला नियम। और दूसरा नियम, सरकारी गाड़ियाँ जो होती हैं सरकार की, जो
विपक्ष में यानी जो जिसमें शासन लिखा रहता है उनका प्रचार आप चुनाव के लिए यानी उनका उपयोग आप चुनाव प्रचार के लिए नहीं कर सकते। ये आचार संहिता का दूसरा नियम है। तो पहला नियम हमने समझा, दूसरा नियम हमने समझा यानी जो सरकारी चीज़ें हैं उनका उपयोग आप अपने निजी फायदे के लिए, क्योंकि जब आचार संहिता लग जाती है देखा जाए उस समय जो भी नेता रहता है, जो भी राजा रहता है, वो अपने ये कहें कि पद में तो नहीं रहता है ना, तो मतलब क्योंकि वो सामान्य नागरिक हो जाता है, ठीक, वो प्रत्याशी हो जाता है, तो वो फिर उन चीज़ों का उपयोग कैसे कर सकता है जो उसे सत्ता के अधीन मिली थी। तो दूसरा नियम ये है। और तीसरा नियम, आप आचार संहिता के दौरान किसी भी कार्यक्रम का लोकार्पण एज आ गेस्ट नहीं कर सकते हैं मुख्य अतिथि के रूप में, और शिलान्यास नहीं कर सकते हैं, और ऐसी कोई घोषणा नहीं कर सकते हैं कि आचार संहिता में कि हम जीत जाएंगे तो ये देंगे, या कि हमारी सरकार या हमारी जो शासन है ये चीज़ आपके लिए ला रही है, नहीं कर सकते, क्योंकि उस समय आप प्रत्याशी होते हैं और आप एक सामान्य नागरिक की तरह जीवन जीते हैं। ऐसा नियम आचार संहिता का बनाया गया है चुनाव आयोग के द्वारा। और चौथा है रैली से संबंधित। सबके बारे में ये होता है कि रैली कोई कहीं भी कर सकता है, लेकिन चुनाव आयोग का एक नियम है कि आप धार्मिक भावनाओं के तहत या आप किसी खास धर्म को टारगेट करके रैली नहीं कर सकते हैं, और आपको यदि रैली करनी भी है वो धर्म से रिलेटेड नहीं होनी चाहिए, और जो भी रैली होगी उसकी जानकारी आपको चुनाव आयोग को बतौर कागज के तौर पर और पूरे विधि विधान से जो उसका नियम है, नियमावली के साथ आपको चुनाव आयोग को सौंपने होंगे। अब बात आती है कि आचार संहिता किसके लिए लागू होती है और किसके लिए लागू नहीं होती है। तो देखा जाए जो भारत का नागरिक है वो सब के लिए आचार संहिता बराबर लागू होती है, चाहे वह राजा हो या एक भिखारी हो। तो इसका मतलब ये है कि आचार संहिता एक ऐसा नियम है जिसका नियम का पालन करना सभी के लिए ज़रूरी होता है, और ये नियम ऐसा है कि यदि हम इसका पालन करते हैं तो ये चुनाव निष्पक्ष तरीके से होता है। नहीं, आप खुद सोचिए, कोई नियम ना हो तो जो सत्ताधारी पार्टी हो, कई बार ऐसा होता भी होगा यानी हुआ होगा, इसलिए ये चुनाव आयोग का गठन किया गया और उसका निर्माण किया गया और इन संहिता को लाया गया। जो सत्ताधारी पार्टी है, जो रूलिंग पार्टी है, अपने वर्चस्व के कारण न जीत जाए, इसलिए सबके लिए नियम समान रहे। तो हम आशा करते हैं आपको जो जानकारी देना चाहते थे वो आप समझ गए होंगे, और आपका जो एक कन्फ्यूजन था कि आचार संहिता क्या होती है वो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलिए अगले रोचक तथ्य में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। इस तरह देखते रहिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।